हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं। साथियों देखिए, कभी कभी हम जब किसी आदमी से मिलते हैं तो हमें उस आदमी से मिलके अच्छा लगता है। आपने भी ये बात महसूस की होगी कि जब हम किसी आदमी से मिलते हैं तो उसके साथ बहुत देर बैठे रहने का मन करता है। अगर हम उसके साथ बहुत देर तक भी बैठे रहते हैं तो हमें असहज महसूस नहीं होता है। और लेकिन कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनके साथ आप ज़्यादा देर तक बैठ बैठ नहीं पाएंगे। थोड़ी देर बैठ के आपका मन करेगा कि यार यहाँ से उठ के चले जाएं। तो दोस्तों, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आप भी सोचते होंगे। तो दोस्तों, इसका आंसर है कि ये उस आदमी के ऑरा के कारण होता है। हर आदमी, हर चीज, आदमी न कहें यहाँ पर, हर चीज, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, अब ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हर किसी चीज का ऑरा होता है, जिसको हम हिंदी में आभा मंडल कहते हैं। तो ये आभा मंडल जो होता है हमारे बॉडी के चारों तरफ, तो ये हर किसी को आकर्षित करता है। तो जिसका जितना बड़ा ऑरा होता है वो उतने ज़्यादातर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाता है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े संत होते हैं तो वो, उनका ऑरा बहुत ज़्यादा दूर तक फैला होता है। और जो आम आदमी होते हैं उनका ऑरा बहुत छोटा होता है, उनके बॉडी के बहुत नज़दीक होता है। तो ये जो वास्तव में, इसको अगर हम साइंटिफिक भाषा में सोचें तो ये इसको इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। ह्यूमन एनर्जी फील्ड जो होता है आदमी के चारों तरफ। आपने देखा होगा, कहीं कहीं पर पुरानी तस्वीरों में देखा होगा, भगवान के सर के चारों तरफ एक गोल सा वलय दिखाया जाता है। तो वो कुछ नहीं, ये आभा मंडल ही होता है। तो हर किसी का एक आभा मंडल होता है। आपने भी महसूस किया होगा, जब आप किसी ऐसे इंसान को मिलते हैं तो आपको उसको देख के लगता है कि इस इंसान को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। और किसी इंसान के जब आभा मंडल के ऑरा के नज़दीक अब आते हैं आप, तो आपको उसके सामने रहना बहुत अच्छा लगता है। तो आपको पता नहीं, ऐसा लगता है कि एक सुखद महसूस होता है, आप अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का आभा मंडल ऐसा होता है कि जो हमको बहुत ज़्यादा एकदम दूर जाने के लिए चले जाते हैं। उसका आभा मंडल ऐसा होता है कि हम उससे दूर रहते हैं, दूर रहने की इच्छा करती है। तो ये आभा मंडल जो होता है, जिसको ऑरा बोलते हैं, ये परसोना भी बोलते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा कि कोई कहता है कि हम उस बड़े इंसान के नज़दीक गए तो उसका ऑरा ऐसा था, उसका परसोना ऐसा था कि हम मतलब बहुत प्रभावित हुए उससे। क्योंकि ये वही ऑरा होता है दोस्तों। चाहे तुम कितना भी पढ़ लो, कितना लिख लो, कितनी किताबें पढ़ो, लेकिन अगर आपका ऑरा अच्छा नहीं होगा तो आप किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकते हैं। चाहे आप बिजनेस करें या चाहे कुछ भी चीज़ करें, आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। आप यूट्यूब में देखिए व्हाट ऑरा क्या होता है, व्हाट इज ऑरा। तो आपको उसमें बहुत सी वीडियो मिलेंगी। तो ऐसी एक क्रिलियन फोटोग्राफी होती है। मैंने ऐसा सुना है कि ऐसी फोटोग्राफी होती है जिसने आदमी की फोटो ली है। तो वो इतना सेंसिटिव कैमरा है कि उसने आदमी के चारों तरफ उसको एक आभा मंडल दिखाया। आदमी के चारों तरफ एक ग्लो होता है, हर चीज में एक ग्लो होता है। तो इसको बढ़ाने का एक तरीका है कि तभी कहा जाता है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो। आपने कभी देखा होगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले जो लोग होते हैं उनके उनकी उस टाइम जब वो पॉजिटिव थिंकिंग रखो, अच्छे विचार रखो। इसलिए इसका यही महत्व है कि जितना हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, जितने हम खुश रहेंगे, उतना ही हमारा जो ऑरा होगा वो बढ़ेगा, वो ज़्यादा फैलेगा। आपने देखा होगा, जब आप दुखी होते हैं, उदास होते हैं, तो आपका ऑरा एकदम लो हो जाता है। आप एकदम डाउन हो जाते हैं एकदम। और जब आप एक खुश होते हैं और आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो आप बहुत अच्छे अंदर से ग्लो करते हैं आप। तो उस समय आपका ऑरा बहुत दूर तक फैलता है, एक्सटेंड करता है।
तो इसलिए हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छे विचार, इसीलिए कहा जाता है अच्छे विचार रखो, अच्छी सोच रखो, अच्छा मतलब फीलिंग अच्छी रखो, जिससे कि हमारा ऑरा बढ़ सके। और ये जो आभा मंडल अगर हमारा बढ़ेगा तो हम हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी काम में जब हम काम करते हैं, कोई काम लेते हैं, तो एक आदमी होता है, उसको वही काम वो एकदम ऑर्डिनरी आदमी लगेगा आपको, लेकिन उसको वो काम सहजता से मिल जाता है। लेकिन आप वहीं दूसरी तरफ आप हैं, आपको अच्छा बोलना भी आता है, लेकिन आप जाते हैं तो आपको काम नहीं मिल पाता है। तो ये वास्तव में उसके ऑरा के कारण ही है। तो क्योंकि कहते ऑरा से ही वो आदमी समझ जाता है आपके मन, आपके शरीर और इस आपके भावों की अभिव्यक्ति ऑरा से हो जाती है। अगर आप कोई आदमी को देखोगे तो उसके देख के, भले वो बोले ना, फिर भी आप उसको देख के ये जान लोगे कि ये किस प्रकार का आदमी है। उस ऑरा से ही फील होने लगता है आदमी को। तो वर्बल तो जो हम शब्दों से बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है, साइंटिफिक रीजन है ये, कि आदमी केवल 7% ही अपनी पर्सनैलिटी को केवल शब्दों से व्यक्त कर पाता है। आप चाहे कुछ भी कहते रहें, लेकिन कहते हैं ना, खुशी, चाहे हम दिखावे वाली खुशी की बात नहीं हो रही, अगर आप खाली बाहर से खुश दिखेंगे तो उससे आपका ऑरा नहीं फैलेगा। आप अंदर से खुश होने चाहिए, अंदर से आपके पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। बाहर से आप दिखा रहे हैं लेकिन आपके अंदर पॉजिटिव सोच नहीं है, तो उससे आपका ऑरा नहीं फैलेगा, आप ऑरा को धोखा नहीं दे सकते। तो ये वास्तव में मुझे भी महसूस होता है जब हम किसी आदमी के सामने जाते हैं, तो बिल्कुल एकदम बेझिझक, बिना डरे, कॉन्फिडेंटली चले जाते हैं और वहाँ पर अपनी बात कह भी देते हैं उससे। हमको ये नहीं लगता है कि यार ये आदमी क्या कहेगा, और कह भी देगा तो हम बुरा भी नहीं मानते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक आदमी होता है जिससे हम अपनी बात एकदम कहने से डरते हैं और उसके नज़दीक नहीं, दूर भागते हैं उससे। तो वास्तव में ये एक ऑरा ही है। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक इक्वल ऑरा वाले लोग एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। जैसे मेरा ऑरा अगर मेरे ही इक्वल ऑरा वाले से मिलेगा तो मैं उसकी तरफ आकर्षित हो जाऊंगा। तो इसलिए आपने देखा होगा, फिल्म के जो एक्टर होते हैं, फिल्म वालों की दोस्ती फिल्म वालों से ही होती है। तो एक इक्वल ऑरा भी होता है, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन ये जरूर है, ये मैंने भी महसूस किया है कि एक ऑरा जरूर है आदमी के अंदर, एक प्रभावित कर देता है, भले वो कुछ भी ना बोले। क्योंकि मैंने भी महसूस किया है कि बहुत से ऐसी मौके आते हैं कि जब हम किसी आदमी के सामने जाते हैं तो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा महसूस करते हैं, और दूसरी तरफ दूसरे आदमी के सामने हमें उतना अच्छा महसूस नहीं होता है। तो चल दोस्तों, ये आज मैंने कहीं ये टॉपिक देखा था, मुझे ये लगा कि इस टॉपिक को चलो डिस्कस करते हैं। क्योंकि मैं भी ये देखता हूँ ना, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों हम किसी आदमी के सामने जाके इतना अच्छा महसूस करते हैं। वो भले कुछ ना बोले, हम बैठ जाएंगे, लेकिन उसके सामने घंटों बैठेंगे, हमें बुरा नहीं लगेगा। और कुछ आदमी होते हैं जिनसे हम नहीं मिलते हैं, मिलते नहीं, पता नहीं ऐसा लगता है कि क्यों नहीं जाते हैं उनके नज़दीक हम। तो तो ये वास्तव में कुछ ना कुछ है, ऑरा तो जरूर है। किसी आदमी को देखा होगा, देख के पलट के देखने का मन करता है कि यार आदमी, उसका जो व्यक्तित्व होता है बहुत प्रभावित करता है। तो अब उसके ऑरा के कारण वो प्रभाव में ले लेता है हमको। और एक आदमी होता है बहुत ही सामान्य आदमी, उनका ऑरा उतना नहीं होता है। इसलिए इसको, ऑरा को बढ़ाने का एक ही तरीका ये है दोस्तों, अगर आप कहते हैं कि ऑरा को अगर आप अपना ग्लो करना चाहते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, सकारात्मक विचार लाइए अपने मन में, खुश रहिए, दुखी मत होइए, है ना। और सबकी हेल्प कीजिए और अच्छा सोचिए, दूसरे के प्रति जेलसी की भावना ना रखें हम। तो ये हमारा जो है ऑरा, अगर इससे हमारा क्या है, ऑरा बढ़ेगा और हम अपनी दुनिया में बहुत सफल हो पाएंगे किसी भी काम में। तो आज तो दोस्तों, इसी के साथ हम आज का ये टॉपिक जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया है, यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको अगर अच्छा लगा हो आज टॉपिक, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए, और अपनी राय भी बताइए। क्योंकि ये बता सकते हैं आप, क्योंकि ये जो है साइंटिफिकली जो प्रूव्ड ये कारण है, ये
अनुभव से भी होता है ना कुछ चीजें, सिर्फ कह दी, कहने से नहीं होता, उसको हम अनुभव भी कर रहे हैं। वास्तव में ये अनुभव भी आपने भी किया होगा कि ऐसा होता है कहीं ना कहीं, किसी के ऑरा के कारण वो आदमी बहुत सफल होकर आगे बढ़ जाता है। तो ये अनुभव होता है। उसके बाद फिर हम उसको कहीं देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि वास्तव में ये बात सही है। ये दोनों चीज़ अगर इक्वल मेल खाती हैं, दो तीन चीज़ें एक साथ पैरेलल होती हैं हमारे साथ, तो वो चीज़ बिल्कुल हम उसको विश्वास मान लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा पढ़ा के बड़ा मज़ा आया ये ऑरा के बारे में। तो इससे हम अपने उसको लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। जैसे कई ऐसे चीज़ें होते हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं। अट्रैक्शन का जैसे नियम है, एक प्रकार से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा भी है कि आप दूसरे को आकर्षित करने के लिए एक आकर्षण होता है किसी में। तो ये जो आभा मंडल हम भगवानों के चारों तरफ देखते हैं, हमारे पुराणों में, हमारे जो कैलेंडर हुआ करते थे ना, पुराने पुराने हम घरों में लगाते थे, उसके चारों तरफ भगवान के सर के ऊपर गोल गोल, जैसे एक आपने कभी गौर से देख किया कि एक दिए की लौ जलती है तो उसके चारों तरफ भी एक एक बैगनी सा जो लौ होती है, लौ के बगल में होता है, कुछ दूर तक फैला रहता है एक आभा मंडल। अगर जिस नहीं देखा है तो आज आप देख सकते हैं उसको। तो वो आभा मंडल, उसी प्रकार का आभा मंडल आदमी के बॉडी के चारों तरफ है, ऐसा कहते हैं, और वास्तव में होता भी होगा। तो चलिए दोस्तों, इसके के साथ गुड नाइट, सी यू।